तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे CSS के अंदर हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका यूज़ क्या होता है और कैसा करते हैं। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए मैं हमारे फोल्डर को खोल लूँगा। CSS वाले फोल्डर को खोलने के बाद वाले फोल्डर को मैं VS कोड के साथ ओपन कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे पहले का कट कर दूँगा सेव करके, और यहाँ पे एक न्यू फाइल बना दूँगा हाइट विड्थ नाम से। तो यहाँ पे .html एक्सटेंशन लेके एंटर मार दूंगा। अब हम क्या करेंगे, जो बॉयलर कोड या फिर बेसिक कोड रहता है HTML का, वो लिख देंगे यहाँ पे। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब ये इसका भी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद सिंपल मैं बॉडी के अंदर आऊँगा और यहाँ पे एक एलिमेंट बनाऊँगा डिव। और डिव एलिमेंट बनाने के बाद हम इसके अंदर कुछ तो भी लिख देंगे और सेव करेंगे। अब और इसे रन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह आउटपुट आएगा, ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़े CSS अप्लाई कर देता हूँ इंटरनल CSS का यूज़ करके। हेड के अंदर स्टाइल टैग यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारे एलिमेंट को टारगेट करेंगे ये वाले और इसे CSS अप्लाई करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेव करेंगे इसे और रन करेंगे। तो आप देखना कुछ इस प्रकार दिख रहा है और हम इसे फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमारा आउटपुट आ रहा है। हमने इसका बैकग्राउंड कलर सेट किया तो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो ये वाला डिव है वो हमें ऐसे स्क्वायर में बनाना है या फिर उसकी हाइट बढ़ाना है, वो नीचे से बड़ा होना या फिर लेफ्ट से बड़ा होना या फिर लेफ्ट से कड़ियाना। तो उसके लिए हम हाइट वेट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो वो कैसा करते हैं, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, आऊँगा हमारे एलिमेंट के CSS में, सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, हाइट लिखूँगा और यहाँ पे हाइट में अब हमें जितनी भी हाइट चाहिए, अब एक तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, पिक्सल में लिख सकते हैं या फिर आप परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको पहले पिक्सल लिखा दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, 250 पिक्सल कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो हमारी हाइट रहेंगी वर्टिकली वो हमारे ये एलिमेंट की बढ़ जाएंगी। इसे सेव करके रन कर रहा हूँ तो आप देखना ये नीचे से बढ़ चुका है, ये 250 पिक्सल हो चुका है इसी वर्टिकली। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ भी उतनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल विड्थ को भी उतना ही दे दूंगा, विड्थ डाल दूंगा 250 पिक्सल और सेव करके रन कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाइट हो गई वर्टिकली, और जो हॉरिजॉन्टली रहती है ID उसे हम विड्थ बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा भी सकते हो, आपकी मर्जी, आप देख सकते हैं। अब ये तो हमने पिक्सल में ले लिए, अब हम यहाँ पे सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। अब ये ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं करता है सेंटीमीटर, लेकिन हमको पता है ना, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर इधर से और ऊपर से और नीचे से हो चुका है। अब इसकी जैसी हाइट बढ़ाएंगे हम, विड्थ बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। आपको कम करना तो आप कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेंटीमीटर में आ चुका है। ज़्यादातर हम पिक्सल में यूज़ करते हैं क्योंकि हम पिक्सल का ही वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। अभी होगा सेंटीमीटर, हमारा पिक्सल भी होगा। पिक्सल के लिए हम px यूज़ कर रहे थे कुछ इस प्रकार। पिक्सल सेव करके मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं। अब हम परसेंटेज में कैसा लेते पता है, अगर हमें परसेंटेज में हम जब भी लेंगे तो ये जो वाला ये वाला एलिमेंट रहेगा, ये वाला जो एलिमेंट रहेगा उसका जो पेरेंट एलिमेंट रहेगा, जैसे कि अभी ये वाले एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, ये बॉडी टैग है, तो उन्हें उसके हिसाब से वहाँ पे परसेंटेज में लेंगे वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, हमारी जो बॉडी है ये वाले वेब पेज की, तो बॉडी ये पूरी यहाँ से लेके तो यहाँ तक और नीचे से ऐसी है, ये पूरी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे परसेंटेज में विड्थ देता हूँ। सिंपल इसे कट नहीं तो इसे रख देंगे। अभी मैं विड्थ को दे रहा हूँ, हाइट को नहीं दे रहा हूँ। सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 100%। अब परसेंटेज में बोले तो हम 1 से लेके 100% तक दे सकते हैं या फिर उसके आगे भी दे सकते हैं, लेकिन वो जो उसका जो पेरेंट एलिमेंट रहता है उसके बाहर चल जाएगा। तो 100% तक ही देना अच्छा रहता है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, 70% ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं जैसे सेव करूँगा और रन करूँगा तो आप देखना ये जितनी वाली विड्थ है उसके पेरेंट की, ये जो हमारा डिव है इसका पेरेंट कौन है, बॉडी। अब बॉडी की जितनी भी विड्थ है उसमें से 70% हमारे ये वाले एलिमेंट ने ले लिया। आप देख सकते हैं ये वाला जो एलिमेंट है हमने जिसे 70% दिए उसने ये वाली विड्थ वहाँ पे 70% ले लिया। अब मैं इसे जैसे कट करूँगा, अब मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ तो ये 50% लेंगे। आप देख सकते हैं कम हो चुका है थोड़ा।
अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, अब आपको पता है हमारी वेबसाइट मोबाइल पे भी चलती है, डेस्कटॉप पे चलती है, लैपटॉप पे चलती है, तो उसका स्क्रीन छोटी बड़ी होती है, कम ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हम ज़्यादातर वहाँ पे परसेंटेज यूज़ करते हैं। क्यों? अगर हम परसेंटेज यूज़ नहीं करेंगे तो हमें CSS हर एक डिवाइस के लिए अलग 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 करना पड़ेगा मीडिया क्वेरी का यूज़ करके, तो हम वैसा नहीं करना चाहते। अब तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे इसे परसेंटेज में ले लेता हूँ। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, ये वाले वेब पेज को मोबाइल के ऊपर खोल के दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंस्पेक्ट की मदद से ब्राउज़र के ऊपर हमारा ये वेब पेज जो अभी हमारे पीसी के ऊपर ओपन है, तो सिंपल यहाँ रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करके मैं हमारे एक हाथ मोबाइल के इस पर खोल दूंगा, जैसे कि iPhone 11 Pro। तो इससे क्या होगा, जो साइज़ रहेंगे हमारे iPhone 11 Pro की उतनी साइज़ हो जाएंगी और वहाँ पे वो हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब जैसे यहाँ पे साइज़ बढ़ रही है हमारे डिवाइस की, तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक उतनी साइज़ में से परसेंटेज में ले रहा है। मतलब हमने 50% ये देते तो साइज़ जितनी भी रहेंगी वो डिवाइस की उतने में वो 50% लेगा। तो जब हम कौन सी वेबसाइट बनाते हैं हमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए। क्यों? तो आपको पता है आजकल कौन सी वेबसाइट सिर्फ पीसी के लिए नहीं बनती, वो पीसी के लिए साथ ही साथ लैपटॉप और मोबाइल के लिए भी बनती है। कि तो आजकल ज़्यादा लोग वेबसाइट को मोबाइल पर खोल रहे हैं। तो आप तो ये भी समझ गए होंगे अब यहाँ पे पिक्सल में क्या है, सेंटीमीटर में क्या है और यहाँ परसेंटेज में क्या है। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको अच्छे से समझना इसलिए। तो सिंपल मैं इसे कट कर दूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सब में पहले अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, 500 पिक्सल ये बना देंगे। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद तो हमने यहाँ पे क्या करे, 500 बाय 500 का एक बॉक्स बना दिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये डिव के अंदर ही एक दूसरा डिव बना देता हूँ। ये डिव के अंदर ही मैंने दूसरा डिव बना दिया और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, कुछ तो भी डालेंगे और इसे सेव कर देंगे। और मैं इसे एक क्लास दे देता हूँ कुछ तो भी, जिसका यूज़ करके हम वहाँ पे उसे CSS अप्लाई करेंगे। तो मैं क्लास में नाम क्या दूंगा यहाँ पे, तो सिंपल मैं यहाँ पे div2 लिख लेता हूँ और सेव करता हूँ। और यहाँ पे अब रन करने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा, आपको समझेगा नहीं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको भी थोड़ी CSS अप्लाई कर देता हूँ क्लास की मदद से। और इसके अंदर सॉरी गलत हो गया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसकी हाइट विड्थ सेट कर देंगे। हाइट इसको 50 पिक्सल दे देंगे, वेट इसको 50 पिक्सल दे देंगे। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, नहीं तो समझेगा नहीं। अब सिंपल इसे सेव करता हूँ। तो आप देखना, सॉरी यहाँ कुछ तो भी गलत हो गया, यहाँ div2 है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये डिव है तो दूसरे डिव के अंदर वहाँ पे एक डिव बना दिया हमने, जिसकी साइज वहाँ पे हमने 50 बाय 50 रखे लिए। अब ये सीन में कैसा हो गया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है ये div2 की, उसे हम परसेंटेज में देंगे। इसे हम क्या करेंगे, 50% में। तो मैं इसे 50% कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, अब ये वाला जो डिव है उसका जो पेरेंट क्लास है, सॉरी पेरेंट एलिमेंट कौन सा है ये वाले डिव का। अब जो हमारा इनर एलिमेंट है जो कि डिव है, उसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला डिव। और ये वाले डिव की साइज कितनी है, यहाँ पे हाइट विड्थ 500 बाय 500 है। तो जब हम इसके चाइल्ड वाले को यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू देंगे, तो जो चाइल्ड वाला रहेगा उसकी जो पेरेंट एलिमेंट की जो भी साइज रहेंगी उससे रिलेटेड वहाँ पे परसेंटेज में लेंगे। अब जैसे कि हमारे केस में एक हमारा ये मेन डिव है, मेन डिव के अंदर हमारा सेकेंड डिव है जो जिसमें हमने 50% वहाँ पे विड्थ लिया लिए। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो 500 विड्थ है हमारे फर्स्ट वाले एलिमेंट की डिव की, उससे रिलेटेड वहाँ पे 50% ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्राउज़र से रिलेटेड नहीं ले रहा है, ये तो ये अभी डिव के अंदर है। तो उसका जो पहला पेरेंट रहेगा उससे वहाँ पे परसेंटेज मिलेगा। मैं यहाँ पे जैसे इसके बड़ा था अब इससे 100% भी कर देता हूँ मैं। तो 100% में वो कितनी साइज लेगा, इसके पेरेंट क्लास की कितनी है, सॉरी पेरेंट एलिमेंट की कितनी है, यहाँ पे विड्थ 500 है। तो यहाँ पे ये 500 ही लेंगे। आप देख सकते हैं 500 ही लिया हो। अब हाइट में भी ऐसा ही कर सकते हैं, अगर आपको हाइट देना है परसेंटेज में इसकी, तो आप यहाँ पे वैसा ही कर सकते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 100% करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी ऊपर से नहीं आ रहा है कि तो हमने इसे नीचे से ले लिया, तो नीचे से परसेंटेज में ले रहा है। आप यहाँ पे कुछ इस प्रकार देख सकते हैं।
अब ये सीन में क्या होता है, अगर आप सपोज मैंने इसे कट कर दिया, अब यहाँ पे एक सीन हो सकता है, अब मैंने इसे भी कट कर दिया, अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अब मैं इसकी विड्थ ले रहा हूँ 80%। तो यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद इसे रन करने के बाद जो इसकी विड्थ रहेंगी वो यहाँ पे बराबर ले रहा है, जितने उसके 80% रहेंगे उतनी ले रहा है। लेकिन जब भी हम बॉडी को पेरेंट समझ के कोई से भी एलिमेंट का अगर हाइट वहाँ पे सेट करते हैं तो हाइट परसेंटेज में नहीं लेता है, ये तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हाइट रहती नहीं है बॉडी के लिए। ये वाला जो हमारा बॉडी रहता है मेन, उसके लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं रहती है, मतलब जो हाइट रहती है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहती है, कि तो हाइट पता ही नहीं रहती है, कि तो हम कितना भी स्क्रॉल करते रहते हो होते रहेंगे। जब भी हम उसमें कौन से एलिमेंट डालते रहेंगे तो वहाँ पे उसकी जो हाइट रहती है वो फिक्स नहीं रहती। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे विड्थ तो ले लिया। अब हमारे पहले केस में वो ड्यू के अंदर हम ड्यू यूज़ कर रहे थे, वहाँ हाइट भी ले रहा था बराबर परसेंटेज में, लेकिन अगर आप यहाँ पे हाइट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे नहीं लेंगे। ये देखिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, 50% लेता हूँ और सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिर्फ विड्थ ले रहा है 80%, लेकिन यहाँ पे हाइट नहीं ले रहा है 50%। क्यों? कि तो जो बॉडी की हाइट रहती है वो डिफाइन नहीं रहती है, वो किसको पता नहीं है उसकी हाइट कितनी है, कितनी नहीं, ब्राउज़र को भी पता नहीं है उसकी हाइट कितनी है, इसलिए वो हाइट में परसेंटेज नहीं लेता है। सिर्फ जब कौन सा बॉडी, मतलब हम कौन से भी एलिमेंट के लिए अगर बॉडी को पेरेंट मानते हैं उस केस में ये काम नहीं करेगा हाइट वाला परसेंटेज में। आपको ये समझ, आप मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे बॉडी को हाइट सेट कर लेता हूँ, मतलब बॉडी को डायरेक्ट यहाँ पे टारगेट करता हूँ और इसकी जो हाइट रहेंगी उसे सेट कर लेता हूँ। अब इसकी हाइट सेट करने के बाद ये केस में क्या होगा, अब मैं इसको यहाँ पे हाइट दे देता हूँ। अब इसकी हाइट हम 1000 पिक्सल कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। अब ये केस में यहाँ पे ले सकता है कि तो हमने जो हाइट है बॉडी की वहाँ पे डिफाइन कर दी है। अब जो भी 1000 पिक्सल है वो 1000 पिक्सल में से जितना भी 50% होगा उतनी हाइट ले लेंगे। अब मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये इतना 1000 पिक्सल है यहाँ से तो यहाँ तक, तो उसमें से जो भी हमारा डी वहाँ पे 50% हाइट ले ले रहा है। अब मैं यहाँ पे 100% करता हूँ इसको और इसे सेव करता हूँ। तो आप देखना है पूरी की पूरी जितनी भी पिक्सल तक रहेंगी 1000 पिक्सल तक वहाँ पे उसकी हाइट ले ले रहा है। तो आपको ये याद रखना जरूरी है, आप जब भी हाइट यूज़ करते हैं परसेंटेज में तो बॉडी के केस में अगर आप पेरेंट समझ रहे हो बॉडी को तो वो केस में काम नहीं करेगा। और यहाँ पे हाइट विड्थ में एक और एक प्रॉपर्टी रहती है यहाँ पे मीन मैक्स बोलकर। अभी तक कट कर देता हूँ। अब यहाँ क्या करता हूँ, मैं मैक्स विड्थ कर देता हूँ। अब मैक्स विड्थ मतलब यहाँ पे मैक्स विड्थ में 100 पिक्सल कर दिया। तो ये केस में क्या होगा, ये जो एलिमेंट की विड्थ रहेंगी वो मैक्सिमम 100 पिक्सल ही रहेंगी, उससे ज़्यादा वो नहीं रह सकते। अब मैं इसे सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ी बढ़ा के दिखाता हूँ और इसे सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 200 ले रहा है। अब एक केस में क्या होगा, अब सपोज मैंने ये मैक्स विड्थ नहीं दिया, इसे सेव कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा कंटेंट रहता है इसे उस पर भी आपको एग्जांपल के तौर पे डाल के दिखाता हूँ। इसे सेव करता हूँ। तो आप देखना ये पूरा आगे 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 जहाँ तक है वो पूरा आगे तक जाएगा लास्ट तक। लेकिन जब हम इसे मैक्स विड्थ सेट करते हैं तो मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ इसे 200 पिक्सल सेट कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो ये केस में क्या होगा, देखिए जो हमारा कंटेंट रहेगा वो वहाँ तक ही जाएगा और बाद में वो नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा नीचे आ चुका है ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पे इसे कम करके भी देख सकते हैं, ज़्यादा करके भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कंटेंट रहेगा वो जो हमने मैक्स विड्थ कितनी दिया लिया 300 पिक्सल, तो वहाँ तक जाएगा। बाद में उसका जो भी आगे का कंटेंट रहेगा वो नीचे नीचे आते जाएगा। ये जैसा हमने मैक्स विड्थ लिए वैसा ही मीन विड्थ रहती है। अब उसमें कैसा रहता है, मीन विड्थ का मतलब रहता है कि वो कम से कम उतने रहना है तो रहना है। अब मैं यहाँ पे मीन विड्थ डाल देता हूँ और इसे हम क्या करेंगे 300 पिक्सल और इसे सेव करेंगे। अब एक और कुछ तो भी गलत हो गया हमारा। अब मैं इसे कट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, 300 पिक्सल रहना जरूरी क्या, अपने यहाँ पे मीन विड्थ दी है तो उसका मतलब ये है कि आपके एलिमेंट की जो विड्थ रहेंगे वो
कम से कम 300 पिक्सल रहना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी रह सकती है, आगे कितना भी रह सकती है, लेकिन मिनिमम 300 तो रहना ही रहना है। 300 के नीचे वो जा ही नहीं सकती है। तो जैसा मैक्स विथ है, मैक्स विथ में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रहना, उसके ऊपर नहीं रह सकती है। तो मीन विथ में कम से कम इतनी रहना, उसके ऊपर वो कितनी भी रह सकती है। तो जैसा हमने हाइट विथ अभी देखे, ये सॉरी विथ देखे, वैसे ही वहाँ पे आपको मीन हाइट मीन विथ भी मिल जाएंगे आपको। इस प्रकार आप समझ लो, आप जैसा विथ है सेम ये वैसा ही वर्क करता है। वो सिर्फ विथ के केस में करता है और ये हाइट के केस में करता है, वर्टिकली और विथ हॉरिजॉन्टली करता है। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था हाइट और विथ से रिलेटेड। अगर आपको समझा और पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब में शेयर कर देना। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।